तो हमने ये प्रोग्राम करना है, राइट? आपको अब मेरी आवाज सुन रही है क्लियरली? यस मैम। ओके। और स्क्रीन पर प्रोग्राम भी दिख रहा है ना? यस मैम। ओके। तो राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम इज इक्वल टू, हमने सम निकालना है। ये एक सीरीज है। इस सीरीज में हमने सम निकालना है, तो हमें इसके लिए प्रोग्राम लिखना है। ठीक है। अब जहां तक हमने सीखा है उस हिसाब से सबसे पहले प्रोग्राम का नाम चाहे एबीसी रखें चाहे कुछ रखें। इम्प्लिसिट नन डिक्लेयर करते थे हम कि वेरिएबल्स क्या होंगे। एक तो हमें सम चाहिए, जो हमारा आंसर है वो भी वेरिएबल होगा, तो हमने सम रख दिया। एक हमें प्रोग्राम में ये रकमें अलग अलग निकालनी पड़ेंगी, फिर जोड़ेंगे हम इन्हें। तो मैंने इनका नाम रखा, इसका नाम रखा x10, इसका नाम रखा x8, इसका रखा x6, इसका रखा x4, इसका x2। और x2 निकालने के लिए, x2 है मेरा एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2, यही है ना x2? तो x2 तब निकलेगा मैम। अगर, हाँ जी बोलो। मैम नोट नहीं दिख रहे हैं मेरे को। अच्छा, आप दिख रहे हैं? नहीं मैम। बाकी स्टूडेंट्स? दिख रहे हैं मैम। तो हो सकता है आपका अपना वीडियो, बेटे, या जो विंडो, मतलब वीडियो ऑफ हो गया हो, देखो आप। दिख रहे हैं मैम। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करो। यस मैम। ओके। तो हमें जो निकालना है x2, x2 की वैल्यू है मान लो एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को समझ लो हमने निकाल लिया, फैक्टोरियल निकलने के बाद ये बन गया 2। तो उसके लिए मुझे x की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि मैं सिखाऊंगी इसको कि x2 के लिए x स्टार x बटा 2 करना है। तो इसलिए मैंने जब वेरिएबल डिक्लेयर किया, सबसे पहले x किया, फिर x2, फिर x4, फिर x6, फिर x8, फिर x10 और फिर 7। तो मैंने इतने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए शुरू में ही, और बाद में आखिरी में हम इनको जोड़ेंगे। उसके बाद मैंने कहा प्रिंट, हमें वैल्यू सिर्फ x की देनी है, एक। मान लो x है 3, तो 3 गुना 3 9 बटा 2 निकल आएगा x2। x4 निकालना है तो हम उसको सिखा देंगे कि 2 बार x2 को गुना कर लो, x2 स्टार x2 कर लो। और बटा में सिखा देंगे, फैक्टोरियल 4 होता है 24, तो फैक्टोरियल 4 24 है, तो मैं x2 निकाल के x स्टार x। देखो पहले, सबसे पहले हमने कहा प्रिंट एंटर द वैल्यू ऑफ x कोट्स के अंदर। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको स्टेटमेंट लिख के दिखाऊं, तो आपको जैसे ये है, प्रिंट स्टार कॉमा कोट्स शुरू, एंटर द वैल्यू ऑफ x। अब उसके बाद रीड स्टार कॉमा x, पढ़ो x को। ये स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा ऐसे, और इसमें x की जगह x ही लिखा हुआ होगा। मैं वैल्यू डालूंगी, मान लो मैंने 3 डाली, जब टाइप करूंगी 3, तो वो 3 टाइप करते ही ये उसको क्या करेगा, फिर हम चाहते हैं कि टाइप की हुई वैल्यू भी वही प्रिंट कराए, कि x की वैल्यू मैंने जो दी है वो भी स्क्रीन पे लिखी हुई आए, x इज इक्वल टू कॉमा एक्स। कॉमा के बाद तो 3 लिखा हुआ आएगा,
ये तो वैल्यू आएगी, और जो कोट्स के अंदर होता है वो ऐसे कैसे आएगा? मतलब स्क्रीन पर मैं वैल्यू जैसे 3 डालूंगी, तो उससे अगली लाइन में लिखा हुआ आएगा x बराबर 3, और उससे पहली लाइन आएगी एंटर द वैल्यू ऑफ x। ऐसे आएगा जो आपकी आउटपुट स्क्रीन है। पहले एंटर द वैल्यू ऑफ x आएगा, फिर ये मैं टाइप करूंगी 3, और उसके बाद लिखा हुआ आएगा x इज इक्वल टू 3। यहाँ तक हो गया। ये आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, ये सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए है कि बाद में कोई आउटपुट देखे तो उसको पता चले ये 3 किसकी है, कोई बेनाम वैल्यू नहीं है, ये x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 3। उसके बाद x2 में हमने कहा x स्टार x स्लैश 2.0। 2.0 क्यों देते हैं? क्योंकि हमने रियल डिक्लेयर किया है। तो रियल के लिए जब हम बटा करेंगे किसी से तो उसको भी रियल की तरह ही लिखेंगे, 2.0। अगर आप यहाँ सिर्फ 2 लिखोगे तो एरर आएगा, तो वो नहीं लेगा, क्योंकि हमने रियल डिक्लेयर किया है कि x2 कैसा है, रियल है, x कैसा है, रियल है। तो इसलिए स्लैश के बाद जो डालोगे वो भी 2.0। x4, ये तो हो गया x2। अब x4 में मैंने कहा था बटा 24 चाहिए, लेकिन हमारा x2 में ही 2 आ गया, 1 2 तो आ गया। देखो, आपको x4 चाहिए, उसमें x की पावर 4 चाहिए, x की पावर 4 का मतलब x स्क्वायर गुना x स्क्वायर। आपका जो x2 है उसमें 1/2 है, एक ये भी x2 है, और ये भी x2 है। अब बटा में कितना बचा? आपके x4 में था बटा 24, तो 4 तो ये ऑलरेडी आ गया, तो 4 के बाद 6 ही तो बचा, तो 6.0, 4 6 के 24, तो बटा में 6.0। ऐसे ही x6 में क्या हुआ? x6 में हमने कहा x4 और x2 की गुना करो। अब x4 में तो 24 है, x4 में अल्टीमेटली क्या है, x की पावर 4/24, और x2 में क्या है, बटा 2 है, x स्क्वायर बटा 2, तो 48 तो आ गया। लेकिन x की 6 में है बटा फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 कितना होता है? फैक्टोरियल 6 होता है, ये सारा कैलकुलेट करके दिखाया गया आपको कि इसमें बटा 15.0 करना पड़ेगा आपको। ऐसी x10 तक ये सारी कैलकुलेशन लिखी। अब सम लिखा, सम में लिखा 1 माइनस x2 प्लस x4 प्लस है ये माइनस x6 प्लस x8 माइनस x10, और फिर प्रिंट करवा दिया और एंड प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका एक प्रोग्राम था, बाकी सब मैं आपको सिखा चुकी हूँ मोस्टली, ये सारे आपके हो चुके हैं। अब इसके बाद आपके पास 1 मिनट, आप प्लीज रुकिएगा, बाहर मेरे गेस्ट हैं, 2 मिनट वेट कीजिए। हाँ जी, सो इससे आगे का हम ये मैम सारा रिपीट करना एक बार दोबारा मैम, थोड़ा क्या ये चीज, प्रोग्राम? वही प्रोग्राम। यस मैम, थोड़ा रिपीट कर। ओके, आपने पिछले लेक्चर अटेंड किए हैं? हाँ, पिछले लेक्चर नहीं किया मैम अटेंड, 2 लेक्चर किए। फर्स्ट लेक्चर किया था मैम, उसके बाद 2 लेक्चर किए। नहीं किए, तो ये सारा उससे कनेक्टेड है। आपका नाम क्या है? आ गया मैम, आ गया। ओके, ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। इसके बाद आपने जो ये रिपीट करने के बाद प्रोग्राम, आपको जो शुरू का ये फर्स्ट चैप मतलब जो ये शुरू के 26 पेज हैं लगभग, ये सारे आपको खुद ही रेडी करने हैं, क्योंकि ये मोस्टली काम हो चुका है। मैं अभी जो बचा हुआ है वो ओके करवा दूंगी। ओके। ठीक है, और देखो, प्रोग्राम हमें निकालना है ये सम निकालने के लिए जैसे हम रूल है हमारा, पहले प्रोग्राम PROGRAM और फिर उसका नाम, तो मैंने नाम रख दिया टू कैलकुलेट सम। अगर किसी को ये मुश्किल लग रहा है तो वो ABC लिख सकता है। इम्प्लिसिट नन ये लिखनी ही है हर प्रोग्राम में। क्यों लिखनी है, आज ये दोबारा मैं इसके ऊपर शॉर्ट नोट करवाऊंगी।